हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सीयूईटी पीजी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स बहुत नजदीक आ रही हैं, राइट। तो आपका जो एग्जामिनेशन इट इज गोइंग टू बी शेड्यूल्ड समवेयर बिटवीन मिड मार्च एंड अर्ली अप्रैल, राइट। सो एग्जाम की तैयारी तो जोरों शोरों से चल ही रही होगी, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्कोर्स को बूस्ट कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सीयूईटी पीजी एलएलएम एग्जामिनेशन, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आपका जो स्कोर बूस्टिंग है, आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो ये एग्जामिनेशन है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, राइट। तो नेगेटिव मार्किंग को लेके कैसी अप्रोच रखनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई के साथ साथ क्या चीजें रिसोर्सेज हैं जो हम रिफर कर सकते हैं, टाइम कैसे मैनेज करना है इन सब चीजों के बीच, क्या क्या सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। तो ये सारी चीजें जो है आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग विद द स्ट्रैटेजी एंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि आप अपने स्कोर्स मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, बूस्ट कैसे करते हैं, हम समझते हैं कि इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन, सीयूईटी पीजी एलएलएम एग्जामिनेशन, तो इस एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं 75 क्वेश्चंस एंड ये सारे के सारे 75 क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉ बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके मेजर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, माइनर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स जैसे कि क्या, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्रिमिनल लॉज हो गए, सीपीसी हो गया, आपका कंपनीज एक्ट हो गया एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 75। हर क्वेश्चन कैरी करता है आपका 4 मार्क्स, ठीक है। हर क्वेश्चन कैरी करता है आपका 4 मार्क्स, तो टोटल जो मैक्सिमम एग्जामिनेशन का स्कोर है वो आउट ऑफ 300 होता है, ठीक है। एंड एज आई वाज टेलिंग कि ये जो एग्जामिनेशन होती है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हर गलत अटेम्प्ट के लिए आपके जो 1 मार्क है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जनरल पैटर्न है। जो राइट आंसर एंड रॉन्ग आंसर का जो रेशियो है वो 4:1 है, यानी कि हर राइट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, हर रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स जो है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इस एग्जामिनेशन के लिए आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलते हैं 1 hour and 45 minutes का समय, ठीक है। तो आपको टोटल मिलते हैं 105 मिनट्स और 1 hour 45 minutes, ठीक है। तो समवेयर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ऑन एन एवरेज 1.4 मिनट्स मिल रहे हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू क्लैट ये फिर भी कहीं ना कहीं बेहतर है, ठीक है, क्योंकि क्लैट में आपको 120 मिनट्स मिलता है 120 क्वेश्चंस के लिए, तो क्लैट के लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.4 मिनट्स मिल जाते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो टाइम कहीं ना कहीं आपको हल्का सा ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जो है, यहाँ पर हमें नेगेटिव मार्किंग देखने मिलती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि नेगेटिव मार्किंग हमें हैंडल कैसे करनी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है तो हमें होता क्या है ना, बच्चों के साथ ये दिक्कत यही हो जाती है कि वो क्वेश्चंस को ना बहुत जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको 30 क्वेश्चंस पता होंगे, आप उससे कॉन्फिडेंटली जो है आंसर कर सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस के लिए बच्चे कहीं ना कहीं पैनिक करने लग जाते हैं। भाई 30 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट किए हैं, इसमें मेरा क्या होगा, मुझे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, राइट। एंड उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के चक्कर में, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो गलत गलत अटेम्प्ट कराते हैं। तो जहां आपको 30 राइट आंसर्स के लिए 120 मार्क्स मिलने थे, आपने 20 क्वेश्चंस जो है गलत अटेम्प्ट कर दिए, तो आपके 20 मार्क्स कट जाएंगे। तो जहां आप श्योरिटी रख के जो 120 मार्क्स स्कोर कर सकते थे, वो पैनिक करके या रिस्क लेके आप अपना स्कोरिंग डाउन कर लेंगे अप टू 100, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है तो ये समझना नेसेसरी है कि आप नेगेटिव मार्किंग के एग्जामिनेशंस में चीजें कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो जब आप नेगेटिव मार्क्स की बात, एग्जामिनेशन की बात करते हैं जहां पर नेगेटिव मार्किंग हो, तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिसके बारे में आप 100% श्योर हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस आपके अगर कोई क्वेश्चन आता है जो कि आपको 100% पता है कि भाई 4 ऑप्शंस में मेरे को पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ओके। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, आपको किसी क्वेश्चन के बारे में डाउटफुल है, तो इट इज प्रेफर्ड कि आप उसे अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, आपको आंसर पता है, आपने टिक कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा, आप डाउटफुल है क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो इट इज प्रेफर्ड कि आप उसको अभी के लिए छोड़ दें, अभी के लिए अटेम्प्ट ना करें, यू मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाते हैं इवन तो आप डाउटफुल हैं, तो चांसेस आर हायर कि आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है आप उसमें नेगेटिव मार्किंग ले आएंगे, ठीक है।
तो ये चीज याद रखनी है कि डाउटफुल क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एंड के लिए छोड़ देना है, पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जहां जिनके बारे में हम 100% श्योर है, हमें पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चंस के बारे में डाउटफुल है, आप एक बार सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है, आप क्वेश्चंस का जिनके बारे में आप 100% श्योर थे, आप उनका आंसर दे चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप जिन क्वेश्चंस के बारे में डाउटफुल थे, अब आप उन पे आइए, ओके। डाउटफुल क्वेश्चंस में अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और आप उनमें से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, तभी आप अपने डाउटफुल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। अगर आप 4 ऑप्शंस में से अनश्योर है कि भाई कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो उसे अटेम्प्ट मत कीजिए, जस्ट लीव इट आउट, क्योंकि चांसेस आर हायर कि अगर आप डाउटफुल होते हुए अटेम्प्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव मार्किंग फॉर श्योर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन, डाउटफुल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको 2 चीजें देखनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखनी है कि अगर मैं तुक्का मार रहा हूँ या अंधेरा में तीर मार रहा हूँ, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो करेक्ट है, या जो मैं आंसर दे रहा हूँ जो आंसर दे रहा हूँ तो उसमें मुझे पेनल्टी लग जाएगी, यानी कि गलत आंसर हो जाएगा, राइट। सो आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को देखिए। अगर आपको लगता है कि आप जो ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं चांसेस आर हायर कि ये करेक्ट होगा, ठीक है, तभी आंसर करिए। व्हेन यू आर अनश्योर कि ए सही है या बी सही है, लीव इट आउट, डू नॉट अटेम्प्ट, क्योंकि अगर आप डाउटफुल है मतलब आप कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग ले आएंगे, ठीक है। तो पहले उन आंसर्स को अटेम्प्ट करना है जिनके बारे में 100% श्योर है। डाउटफुल क्वेश्चंस को तभी अटेम्प्ट करना है अगर उनमें से 2 ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। तो ये चीज हमें सबसे पहले ध्यान रखनी है। दूसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर आप अपना टाइम ढंग से मैनेज नहीं करते हैं, आपके 1 hour 45 minutes ऐसे ही निकल जाएंगे, आप ज्यादा चीजें अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप शुरू में ही डाउटफुल क्वेश्चंस पे या डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, आपके 1 hour 45 minutes बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन नंबर 40 समवेयर अराउंड के बाद जो क्वेश्चंस आपको बन जाते, आप उन्हें भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। तो टाइम अगेन वैसे ही मैनेज करेंगे, पहले हम पेपर से गो थ्रू करते जाएं एंड स्किम थ्रू करते जाएं। जो क्वेश्चन के आंसर हमें 100% पता है हम उन्हें तुरंत तुरंत देते जाएं, राइट। सो 1 से लेके 75 तक, वंस वी हैव गॉन थ्रू द एंटायर पेपर, हम आंसर उनको ही अटेम्प्ट करेंगे जिनके बारे में हम 100% श्योर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पूरे पेपर में जिनके आंसर्स आपको पता है ना, आप उनकी पूरी पूरी स्कोरिंग ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि किसी भी एक क्वेश्चन में हमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, ओके। 1.4 मिनट्स मिल रहे हैं आपको एवरेज एक क्वेश्चन पे। अगर आप 5 मिनट लगा देंगे एक क्वेश्चन पे, तो आप कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चंस का टाइम खा जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा हमें टाइम स्पेंड नहीं करना है, ठीक है। एंड एज आई वाज सेइंग और द सेकंड पॉइंट, कि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है शुरू से, ठीक है। जो क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं 100% श्योर, उनको टिक करते जाइए, ओके। जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, डाउटफुल लग रहे हैं, ठीक है, डिफिकल्ट लग रहे हैं, डाउटफुल लग रहे हैं, या आपको पता ही नहीं है कि वो क्वेश्चन कहां से आ गए, मतलब क्वेश्चंस जो है कंप्लीटली अननोन है, इनिशियली उन क्वेश्चंस को छोड़ दो, ठीक है। बाद में जब आप 75 क्वेश्चन से गो थ्रू कर चुके हैं, तो बाद में आप इन डिफिकल्ट, डाउटफुल या कंप्लीटली अननोन क्वेश्चंस पे आओ, तब दिमाग लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। और उसमें भी तभी हमें अटेम्प्ट करना है इन डिफिकल्ट, डाउटफुल क्वेश्चंस को, जब हम लोग एलिमिनेशन यूज कर पाए या हम समझ पाए कि हाँ भाई यही आंसर जो है ये राइट हो सकता है, ठीक है। जब प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाए तभी हम अटेम्प्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तीसरी चीज है कि हमें रश बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। होता क्या है कई बार बच्चों के साथ कि वो शुरू के क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है, उनको आंसर्स ही नहीं पता रहते, तो वो पैनिक कर जाते हैं, और उस पैनिक के चक्कर में ना वो आर्बिट्ररीली कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि जब आप पैनिक करके, रश करके कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं ना, तो राइट आंसर तो आप दोगे ही, ओके। आप पैनिक करके केवल गलत आंसर ही दोगे, ओके। तो अगर आप शुरू के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, ओके, तो आप रश में अगर अटेम्प्ट करोगे तो वो गलत होगा ही। तो अगर बाद के क्वेश्चंस आपको बनने लगेंगे, आप उस पर स्कोरिंग ले लोगे, लेकिन शुरू के जो क्वेश्चंस आपने गलत मार्क कर दिए उस पर आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो रश बिल्कुल भी नहीं करना है। गो थ्रू करिए एक बार पेपर से, जो 100% श्योर है आप उन आंसर्स को आप फॉर श्योर दे दीजिए, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ओके। देन हम बात करते हैं एक्यूरेसी ओरिएंटेड अप्रोच की, ओके। हमें
एक मान के एक स्टैंडर्ड अपने लिए सेट करके चलना है कि भाई इतने क्वेश्चंस तो मैं आज अटेम्प्ट करके जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप अपना टारगेट रखे हो 45 क्वेश्चंस का, ठीक है। आप 45 क्वेश्चंस का टारगेट रखे हो, समवेयर अराउंड जो है आप 40 क्वेश्चन जो है आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो, ठीक है। तो टू बी ऑन द सेफर साइड आप 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस ही डाउटफुल जो है उन्हें अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मान लीजिए 40 क्वेश्चंस के बारे में आप श्योर हैं, ओके, कि आपने अटेम्प्ट किए हैं, ओके। अब आपको अपने मनपसंद कॉलेज को में जाने के लिए 5-6 क्वेश्चंस और चाहिए जो कि आपने खुद के लिए डिसाइड कर रखा था, ओके। तो आप डाउटफुल क्वेश्चन जो है वो भी ज्यादा अटेम्प्ट मत करिएगा, क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चन में आपके नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस हाइयर हो जाते हैं, ठीक है। तो डाउटफुल क्वेश्चंस भी जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो उनका क्वांटम थोड़ा कम रखना है, ठीक है, उनका नंबर थोड़ा कम रखना है, ओके, ताकि हमारे करेक्ट आंसर में नेगेटिव मार्किंग ना होने लग जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें करेक्टनेस पे ध्यान रखनी है, अटेम्प्ट्स पे ध्यान कम देना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि भाई आउट ऑफ 75 क्वेश्चन मैं तो सिर्फ 40 अटेम्प्ट कर पाया हूँ, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि भाई 75 में से मैंने जो 40 अटेम्प्ट किए थे 40 के 40 सही है, ठीक है, तभी मैंने अटेम्प्ट किए, ओके। तो अटेम्प्ट की एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को हमें ध्यान नहीं देना है, ओके। इमोशनल गेसिंग नहीं करनी है, पैनिक होके रश करके जो है गेसिंग नहीं करनी है हमें, ओके। तो ये इन चीजों पर ध्यान रखना है, ओके। देन कम्स टू योर प्रिपरेशन, देन कमिंग टू योर प्रिपरेशन, ओके। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, ओके। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होती है, जब आप सीयूईटी की बात करते हैं ना तो उसमें आपके कुछ माइनर लॉस आते हैं और मेजर लॉस आते हैं, ठीक है। अब बच्चों को ये लगता है कि भाई हम मेजर लॉस पढ़ लेते हैं बिकॉज ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज ज्यादा है, ओके। इनको अच्छे से अगर मैं पढ़ाई कर लूंगा तो मेरे अच्छे अटेम्प्ट आ जाएंगे, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं वो माइनर लॉस को छोड़ने लग जाते हैं एंड इट बिकम्स वन ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल मेथड, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपके मेजर लॉस होते हैं उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिफिकल्ट आते हैं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ आते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू योर माइनर लॉस, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, ओके, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े रिलेटिवली इजियर होते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं, सरफेस लेवल होते हैं, ठीक है। तो माय बिगेस्ट एडवाइस व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी वुड बी कि माइनर लॉस हमें लीव आउट नहीं करने हैं, क्योंकि मेजर लॉस का भले वेटेज ज्यादा होता है लेकिन इनसे कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। माइनर लॉस आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाते हैं, ओके, क्योंकि इनके क्वेश्चंस रिलेटिवली इजियर होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन, एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए वो ये हो जाती है कि आपको मॉक्स सॉल्व करने, पीवाईपी सॉल्व करने, राइट। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या क्रिमिनल लॉ या सीपीसी वगैरह का रट्टा मारने से कुछ नहीं हो जाता। आपको जो नॉलेज गेन की है आपने पढ़ाई करके उसको आपको पुट टू टेस्ट भी करना जरूरी है, ठीक है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, आपको कैसे पता कि आपको सब आता है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको मॉक्स और पीवाईपीस जो है प्रॉपरली अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, आपको समझ आता है कि आपको कौन से टॉपिक्स में डिफिकल्टी हो रही है, कौन से टॉपिक्स आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितना क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। 75 क्वेश्चंस जो है अगर आप फुल लेंथ मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो 75 क्वेश्चंस जो है क्या मैं उन्हें 1 आवर्स 45 मिनट्स में कवर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको तभी समझ आती है जब आप मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं, पीवाईपीज अटेम्प्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन, ओके, आपको ध्यान रखना है कि आप माइनर लॉस ना छोड़ें एंड साथ ही साथ पीवाईपीज एंड मॉक्स वगैरह भी अटेम्प्ट करते हुए चले, ठीक है। तो दिस वाज दैट, ठीक है। नाउ अब मेजर इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है कि कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपके जो टोटल मार्क्स होता है सीयूईटी पीजीएलएम का वो होता है आउट ऑफ 300, ओके। तो जो आपके अच्छे कॉलेजेस होते हैं, फेमस कॉलेजेस होते हैं लाइक बीएचयू, डीयू, बीबीएयू या टेस्ट, ठीक है, इन सब का भी सीयूईटी एग्जामिनेशन के थ्रू ही एंट्रेंस होता है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें एडमिशन चाहिए तो समवेयर जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है वो जाता है समवेयर अराउंड 200 टू 210, ठीक है। हर क्वेश्चन कैरी करता है आपका 4 मार्क्स, ओके। तो आपको अगर आप इन टॉप कॉलेजेस को एम कर रहे हैं तो आपको श्योरिटी रखनी है कि आप कम से कम 50 से लेके 55 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करें, ओके। और ये जो अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें भी श्योर करना है कि अगर मैं 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो 95% जो है वो इनमें से करेक्ट आंसर हो, ठीक है। तो तभी जाके आप इन बड़े कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये इन कॉलेजेस को एम करना है तो आपको कहीं ना कहीं मान के चलना है कि आपको 50 से लेके 55 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है, ओके। नाउ अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा स्केप्टिकल है, समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है, मॉक्स कहाँ से लाऊं, पीवाईपीस कहाँ से लाऊं,
तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। हम आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट toprankers.com, जहां पर हम CUET PG LLM के लिए कोर्स लाते हैं, साथ ही साथ अदर PG एग्जामिनेशन के लिए भी लाते हैं, लॉ PG एग्जामिनेशन के लिए भी लाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेंगे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, मॉक्स, PYPs, और साथ ही में आपको मिलेगा यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन। सो इट इज वन पैकेज दैट कंटेन्स एवरीथिंग, राइट? सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गो एंड चेक इट आउट, ठीक है? तो आप toprankers.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में जाके अगर आप लॉ पीजी में चेकआउट करेंगे, लॉ पीजी के अंदर CUET LLM जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है? न्यू बैच आने वाला है हमारा 16 फरवरी को, दैट यू कैन जॉइन इफ यू वांट टू प्रिपेयर, ठीक है? साथ ही साथ एक और मैं आपको न्यूज बता दूं यहाँ पे कि स्पेशली हम हमारे YouTube ऑडियंस के लेके आएंगे 10% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर कोर्सेज, सो इंक्लूडिंग द कोर्स फॉर CUET PG LLM, राइट? और इसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कूपन कोड, ठीक है? सो या तो अगर आप CUET PG LLM के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप लाइक माइंडेड लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करें, बातें करें, ठीक है, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे, या अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6363286363 पर, या आप हमें मेल कर सकते हैं support@toprankers.com पर, राइट? सो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज डू कमेंट, and in the meanwhile if you like this video or subscribe, like this video, subscribe and comment as well, right? So thank you so much guys, all the best for your examinations.